और सुनीता जी महुबन्ना दुर्गा से ये इनका निवेदन है। क्षेत्र में गुरु बहना कहती है कि मेरे ऊपर महादेव आते हैं, क्या ऐसा होता है? किसी के शरीर पर देवी देवता आते हैं? दीदी समझाने की प्रयास किया है। हाँ, ये एक अलग तरह की जिज्ञासा है कि क्षेत्र में कुछ लोग कहते हैं कि मेरे ऊपर महादेव आते हैं, मेरे ऊपर भगवती आती है। एक बार साहब के सामने भी ये प्रश्न जब आया था, बहुत बार आया है, लेकिन जब पहली बार आया था उन्होंने कहा कि आपने कभी सुना है कि आप अपने घर का दरवाज़ा खोल के छोड़ दीजिए, तब भी कोई सज्जन आदमी, कोई अच्छा आदमी आप, और ताला भी लगा दिया है, ताला नहीं भी लगाया है, दरवाज़ा खुला हुआ है और आप नहीं हैं घर में, घर के अंदर कौन घुसेगा? अच्छा आदमी घुसेगा या चोर डकैत घुसेगा? कौन घुसेगा? चोर डकैत घुसेगा। और महादेव और भगवती की ऊर्जा तो ये धरती नहीं संभाल सकती है। संभाल सकती है अगर वो उतर गए, कण कण में है तब तक ठीक है, लेकिन वो कण कण अगर एक हो गया तो पूरी धरती साफ हो जाएगी। तो वो महादेव और भगवती, कोई भला आदमी किसी के घर में चुपचाप नहीं घुसता, और शरीर में उतरने का तो सवाल ही नहीं है। लेकिन कोई अगर आपको अंधविश्वास सिखाता है, कोई अगर आपको डराता है, या हाँ देखो मेरे ऊपर देवी आ गई है, कोई झूमने लगता है, कोई ऐसे करने लगता है, तो हमेशा साहब ने कहा है कि ये वैसे ही लोग करते हैं जिनका मन कमज़ोर होता है। कमज़ोर मन वाले आदमी के पास बाजा बजा दीजिए तो पूरा झूमने लगेगा उस पर। लेकिन मजबूत आदमी जो मन से मजबूत हो, उसके आगे बाजा बजाइए तो बैठ के सुनता रहेगा, झूमेगा नहीं। तो कमज़ोर मन का आदमी ये सब बातें करता है कि मेरे ऊपर ये आ गया, ये आ गया, ताकि और लोग जो है मुझसे डरने लगे, मेरी बात सुनने लगे। आपने कभी गौर किया है, शहर भी है, हम लोग के देश में शहर भी है, गांव भी है, महिला भी है, पुरुष भी है। ज़्यादातर ये सब मामला आप देखिएगा कि महिला पे आएगा, कहीं कहीं ही पुरुष पे देखिएगा, उसमें भी गांव में देखिएगा, शहर में नहीं, गांव में मिलेगा। कारण क्या? ये भूत प्रेत या महादेव या भगवती का नाम लेकर कोई है इस तरह कर रहा है तो सिर्फ गांव का है, महिला को ही चुन के जाता है, ऐसा नहीं ना है। यानी ये एक ऐसा अंधविश्वास है। शिव की शिष्यता इस अंधविश्वास से हमको आपको मुक्त करती है, अलग करती है। वो समझाते हैं कि महादेव आपका अपना हो तो दुनिया की कोई चीज़ आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। आप पड़ोस में कहीं चले जाइए और जिला का थाना है, थाना में रहने वाला एक सिपाही भी अगर मेरा परिचित है तो मेरा मिजाज कैसा होता है उस समय? सिपाही से परिचय है, लेकिन मिजाज ऐसा है कि कहीं कोई मामला होता है तो हम कहते हैं अरे कोई बात होगी तो हमको कहना, थाना में अपना ही लोग है, अपना लोग है, थाना में सब कुछ मैनेज हो जाएगा, हमको कहना। कहते हैं कि नहीं? देखिए, एक सिपाही से परिचय है तब तो मन इतना बुलंद है, कलेक्टर से होगा तो कितना बुलंद होगा, और देवों के देव महादेव से होगा तब कितना बुलंद होगा। तब तो हम दुनिया की किसी भी शक्ति को कह सकते हैं कि भाई हमसे अलग ही रहना। क्यों? क्योंकि हम लोग महादेव के गण हैं, महादेव के लोग हैं, महादेव के शिष्य हैं, हमसे अलग ही रहिएगा। हाँ, प्यार से मांगिएगा तो जीवन भी आपका है, टेढ़े चलिएगा तो ठीक नहीं होगा। तो आप लोग लोगों को समझाइए कि ये गलत चीज़ें हैं, कम से कम अपने गुरु को बदनाम नहीं करें, क्योंकि मेरे आपके द्वारा किए हुए काम से ही हमारे गुरु का नाम होगा और मेरे ही काम से गुरु की बदनामी भी होगी। दोनों आपके हाथ में है। हम चाहते क्या हैं? क्या मेरे कृत्य से मेरे गुरु बदनाम हो या मेरे कृत्य से मेरे गुरु का नाम रोशन हो? हम चाहते क्या है? करना क्या है हम लोग को?
तो लोगों को समझाइए। कभी भी अंधविश्वास की बातें सही नहीं हो सकती हैं। आस्था रखिए, अंधविश्वास नहीं। आस्था यानी हाँ महादेव हैं, आप पूजा करना चाहते हैं पूजा करिए, आप शिव चर्चा करना चाहते हैं शिव चर्चा करिए। लेकिन अंधविश्वास ऐसी चीज़ है जो अच्छों को भ्रमित कर देती है। शिव चर्चाओं में कहीं कहीं लोग हलवा या खीर भी बना के रख देते हैं। बारिश का समय है या कहीं कहीं दीवार में भी पानी रिसता रहता है, कुछ गिर गया है उस पर तो कोई आकृति हो जाती है कभी कभी। अब हलवा है ऐसे फैला के रख दिया है, अब उस पर कोई आकृति हो गई है तो पूरे जगह पे फोन होने लगेगा। आज मेरे चढ़ाए हुए हलवा पे ओम लिखाया था, नमः शिवाय लिखाया था, सांप की आकृति थी। होता है ना ऐसा, जबकि वो तो संयोगवश मौसम और बारिश की वजह से हो जाता है ऐसा। और ऐसे देखिएगा तो कण कण में महादेव हैं, लेकिन उस कण कण में भी कितनी ताकत है, कितनी ऊर्जा है। एक बार साहब से लोगों ने पूछा कि 5 तत्व से ये दुनिया बनी है, तो ये 5 तत्व में मिट्टी का तत्व जो है, ये मिट्टी का तत्व सबसे नीचे का तत्व माना गया है। मतलब सबसे स्थूल, नीचे का नहीं, ताकतवर तो सब बराबर ही है, लेकिन सबसे स्थूल एक ऐसी चीज़ जिसको हम छू सकते हैं, जिसको सूंघ सकते हैं, मतलब 5 इंद्रिय जिस पे काम करती है, उसमें कितनी ताकत है, कितनी ऊर्जा है। तो साहब ने कहा कि करोड़ों बिजलियों की चमक में जितनी ताकत है उतनी मिट्टी की एक कण में है वो ताकत। सोच लीजिए, महादेव की ऊर्जा जो एक कण में है उसमें इतनी ताकत है, एक बिजली गिर जाए तो वहाँ का पेड़, वहाँ के लोग जल के राख हो जाते हैं। और महादेव उतर गए तो एक शरीर में क्या, इस दुनिया में ही अगर पूरी ऊर्जा के साथ उतर गए तब तो कुछ बचेगा ही नहीं। इसीलिए इन चीज़ों से अपने आप को मुक्त करिए, लोगों को भी समझाइए कि लोग ऐसा नहीं सोचें।